कि वो गलत कि क्या है खरीदारी का सही तरीका। आइए देखते हैं सर हम खरीदारी का सही तरीका, तो उसका पीछे थोड़ा सा देखते हैं बाहर की जो खरीदारी हो रही है उससे क्या फायदे, उससे क्या नुकसान है। उसके बाद हम आते हैं सर अपने सिस्टम पे। दुनिया का हर आदमी सर कहीं न कहीं समय दे के पैसा कमाता है सर। समय कहीं भी देता होगा, हो सकता है खेती करता होगा, नौकरी करता होगा, जो भी करता होगा, जिस भी तरीके से सर वो पैसा कमाता है, तो पैसा तो कोई खाता नहीं सर, पैसे तो ले जाता है अपनी जरूरत में। उसकी जरूरत क्या है सर, सुबह से लेके शाम तक कमर बट्टी मिर्चा मसाला जूता चप्पल कपड़ा यही उसकी जरूरत है। यही सर वो जरूरत की पूर्ति के लिए जाता है, तो उसकी जरूरत की पूर्ति जब भी होगी सर बाजार में होगी। बाजार के अलावा हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आप जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं। और जब भी हम बाजार में जाते हैं सर, सबसे पहले ग्राहक होते हैं। ग्राहक जब भी किसी चीज की खरीदारी करने के लिए जाता है सर, हम लोग छोटे दुकानदार के पास जाते हैं सर, उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर उस सामान को बनाता नहीं है सर, और ये होलसेलर से लाता है। होलसेलर उस सामान को नहीं बनाता सर, वो डीलर से लाता है। डीलर कहीं न कहीं एजेंसी से लाता है, और एजेंसी कहीं न कहीं कंपनी से लाती है। इस सिस्टम के माध्यम से सर हमारे पास सामान आता है। इसमें एक चीज और किया जाता है सर, कोई भी सामान बनाया जाता है, सबसे पहले कंपनी सामान बनाती है, मार्केट में देने से पहले सर वो प्रचार करवाती है। प्रचार बड़े बड़े लोग करते हैं, जिसको दुनिया नामी ग्रामी लोग हस्तियाँ होती है। यहाँ तक कि 1 रुपये का सर हाजमोला नहीं आता है, उसका बिना प्रचार किए वो नहीं आता है। आप टीवी चालू करते हैं सर, हर 2 से 3 मिनट में प्रचार आता है। कहने का सेंस यह सर बड़ा पैसा इस प्रचार में भी हमारा चला जाता है। मान लीजिए सर 41% का कच्चा माल और 9% के प्रॉफिट से माल 50% में तैयार होता है, तो 10 रुपया आपका एडवर्टाइज में, 10 रुपया एजेंसी वाला लेगा, 10 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर, 10 रुपया होलसेलर, 10 रुपया रिटेलर भी उस सामान पे लेगा। 50 का सामान हमारे तहत 60, 70, 80, 90, 100 रुपये का हो जाता है सर। कहने का मतलब यह है सर कि 50 का सामान 100 रुपये में मिलता है, तो इसका 50% पैसा हमारे आपकी दाढ़ी कमाई का एक बीच वालों के पास चला जाता है। अब 50% पैसा सर ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है सर। ये मार्केट जो है सर हमारे इकोनॉमी का ब्लैक होल है। चाहे जितना पैसा है मार्केट में आप जाएगा, इसका 50% पैसा कुछ लोगों के पास ये चला जाता है। इसके अलावा हमारे पास आज तक कोई विकल्प नहीं था। इसका नुकसान ये था सर, नुकसान ये है कि आप जो पैसा तो सही देते हैं, लेकिन आपको सामान की पूरा शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। और आज एक भी सामान सर बिना मिलावट का नहीं आता। आप शुद्ध सामान आप ले ही नहीं सकते सर, बाजार में इतनी बड़ी विकृति आ चुकी है। तो अब हम आते हैं सर इस पूरे सिस्टम में, आप देखेंगे सर अगर ग्राहक को हटा देंगे, इसमें सर अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च किया। ये छोटा मोटा प्लान नहीं है, इसको अगर जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसको डिजाइन किया है सर। ये बहुत बड़ा पैसा बीच में जाने का जब जाता था, तो इसमें रिसर्च किया गया। कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार किया सर कि इसको इस विकृति को दूर कैसे किया जाए। इसको 3 भागों में उन्होंने बांटा सर। कस्टमर को अलग किया, कंपनी को अलग किया, और बीच वाले सिस्टम को अलग करके देखा उन्होंने कि इसमें कौन सा सर जो कड़ी है वो रहना चाहिए और किस कड़ी को हटाया जा सकता है। उन्होंने देखा कि सर अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था कहीं से नहीं चल पाएगी। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर कंपनी को भी हटा देंगे तो ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये नहीं रहे सर, ग्राहक को अगर सामान उसको सीधे मिल जाता है सर, तो ये नहीं भी रहे तो हमारी व्यवस्था चल सकती है सर। इसी को हम भारत में सर RCM के नाम से, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं सर। इस हिसाब से 50 का सामान मान लेते सर यहाँ आप 100 में लेते भी है, तो 50% पैसा सर बचता है। और इसी पैसे को हमको आपको कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से वापस करती है सर, मिलता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, हमारे महागुरु बैठे हुए हैं, संजय मिश्रा सर भी हैं, आएंगे आगे की जानकारी देने के लिए। हम